हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन इसे हम लोग डिस्कस करेंगे और 50 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन रहे वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको पता होगा ये स्थिर क्वेश्चन नहीं है। ये दोस्तों करंट अफेयर्स हैं, बदलते रहते हैं और इसी में दोस्तों कंपटीशन भी होता है। अदर सब्जेक्ट दोस्तों हर एक स्टूडेंट पढ़ कर जाता है, लेकिन यही दोस्तों इसमें भी आपका 1-2 नंबर से कम बेसी होता है और यहीं से आपका मेरिट भी बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। दोस्तों आज अब 26 जनवरी, दोस्तों 26 जनवरी को दोस्तों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और एक कौन सा गणतंत्र दिवस है दोस्तों, ये 77वां है। कौन सा है? 77वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा पूर्णतः संविधान लागू हुआ था दोस्तों, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा महिला सशक्तिकरण सूचकांक जारी किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोन प्रदान करने यूपी का पहला जिला कौन सा है? दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये आपका लखनऊ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों महिला से दोस्तों हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। महिला से संबंधित दोस्तों कुछ आपका दिवस भी याद कर लेना है। दोस्तों कौन कौन से दिवस हैं? दोस्तों आपका 24 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या? बालिका दिवस दोस्तों मनाया जाता है ना। और दोस्तों 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना। और यहीं 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ में दोस्तों मुफ्त बिजली योजना का पहल शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन आपका है, यूपी में महिला श्रम भागीदारी 14% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 36% हो गई है। कितनी बढ़ी है दोस्तों? आपका 22% बढ़ी है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। 14% न देखे, सिर्फ ऐसी भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट बढ़ी है, तो दोस्तों आपको टिक करके आना है 22% बढ़ी है भागीदारी, श्रम भागीदारी, और ये अच्छी बात भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उत्तर प्रदेश की फार्मास्यूटिकल हब के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IIT BHU के साथ। और ये कहाँ पे किया है दोस्तों? ललितपुर में किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 में 10 लाख अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ का कौन सा स्थान आता है? दोस्तों लखनऊ का आपका तीसरा स्थान आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला स्थान दोस्तों सभी को पता होगा, ये इंदौर का आता है। किसका? इंदौर का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आबादी के मामले में तीसरा स्थान आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मार्क याद कर लेना है 10 लाख आबादी वाले शहरों में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय पहलों के माध्यम से कितनी नदियों को सफलतापूर्वक पुनरुद्धार किया है? दोस्तों ये 50 नदियों को किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है जो ट्रामा सेंटर की सुविधा स्थापित की जा रही है? दोस्तों ये आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है ना। और पहला उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन है दोस्तों? ये यमुना एक्सप्रेसवे, ये भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलती है दोस्तों? ग्रेटर नोएडा से दोस्तों आगरा तक चलती है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ग्रेटर नोएडा से आगरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कितना दूरी तय करती है दोस्तों? 165 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहीं दोस्तों गंगा एक्सप्रेस है दोस्तों, ये 12 जिलों के साथ चलती है। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलती है दोस्तों? मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, क्या? प्रयागराज है ना। ये 12 जिलों के साथ चलती है। ठीक है, बुंदेलखंड दोस्तों आपका पहला यूपी का सोलर एक्सप्रेसवे है, ये भी आपको याद रखना है ना। सोलर एक्सप्रेसवे पहला आपका है यूपी का। ठीक है, और दोस्तों बात आती है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में एक्सप्रेसवे हैं? तो दोस्तों ये आपका यूपी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
यूपी क्या है, पूरे भारत का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे यूपी में है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 है, तिब्बतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, सीएम युवा उद्यमी योजना में निम्न में से कौन सा जनपद शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर है। दोस्तों ये आपका महाराजगंज है। यहाँ पे दोस्तों महाराजगंज आपका लोन प्रदान कर रहा है युवाओं को व्यवसाय देने के लिए ना, लोन प्रदान, ये व्यवसाय करिए या आप बिजनेस करिए, ये आपका महाराजगंज युवाओं को क्या दे रहा है, लोन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दोस्तों, मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार गारंटी देने में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, हाल ही में मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी जयंती मनाई गई है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की दोस्तों आपकी 145वीं जयंती मनाई गई है। मुंशी प्रेमचंद्र से दोस्तों आपको कुछ याद रख लेना है, बातें मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से वो बातें हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का दोस्तों मूल नाम धनपत राय था। क्या, धनपत राय, धनपत राय था, है ना। और मुंशी प्रेमचंद्र की दोस्तों पहली रचना दोस्तों सेवा सदन थी, है ना, सेवा सदन, क्या, सेवा सदन पहली रचना। और प्रसिद्ध रचना दोस्तों, प्रसिद्ध रचना दोस्तों क्या थी, गोदान थी, है ना, गोदान थी। और अधूरा रचना दोस्तों मंगलसूत्र थी, है ना। तो ये सभी दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12, यूपी के किस जिले में पहला निजी एआई संबंधित विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्नाव में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है। ये भी दोस्तों प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, ये आपका लखनऊ में बनाया जा रहा है दोस्तों। उस रेलवे के स्टेशन का नाम क्या है दोस्तों, तो दोस्तों गोमती नगर, क्या, गोमती नगर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 दोस्तों, राम मंदिर के धर्म ध्वजा को किसने फहराया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी एवं मोहन भागवत ने। क्वेश्चन नंबर आपका 15, यूनेस्को में शामिल भारत की 16वीं अमूर्त विरासत सूची में कौन सी है। दोस्तों ये आपका दिवाली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, फाजिल नगर जो कि कुशीनगर में है, इसका नया नाम क्या है दोस्तों, फाजिल नगर जो कि कुशीनगर में दोस्तों, इसका नाम आपका पावानगर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दोस्तों, मुस्तफाबाद जो कि लखीमपुर खीरी में है दोस्तों, इसका नया नाम क्या है दोस्तों, मुस्तफाबाद दोस्तों, इसका लखीमपुर खीरी में इसका नाम है आपका कबीरधाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दोस्तों, जलालाबाद जो कि शाहजहांपुर में है, इसका नया नाम दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका नाम परशुरामपुरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, जून 2025 में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण योगी जी ने किया है दोस्तों। कहाँ पे किया है दोस्तों, ये बहराइच में किया है और ये 40 फीट की थी। क्या, 40 फीट की दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 यूपी सरकार ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा कहाँ की दोस्तों, ये वाराणसी में की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21, यूपी का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, ये आपका गोरखपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22, भारत का पहला ड्रोन व स्पेस सिटी कहाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारत का पहला ड्रोन व स्पेस सिटी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों बताइएगा, IIT लखनऊ में किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, सूर्य स्तंभ की तर्ज पर किस स्थान पर भक्ति स्तंभ लगाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये आपका वृंदावन में दोस्तों यहाँ पे लगाए जाने की बात की गई है, लेकिन यहाँ सूर्य स्तंभ आपका कहाँ पे है, अयोध्या में है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके तर्ज पर वृंदावन में लगाए जाने की बात की गई है, क्या, भक्ति स्तंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25,
विश्व जादू चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला मेडलिस्ट कौन बनी है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन बनी है? शिवानी शाह है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। हाल ही में मंगल पांडे की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों मंगल पांडे की 198 जयंती मनाई गई है और यहाँ से दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मंगल पांडे यूपी के बलिया जिले के रहने वाले थे। ठीक है, मंगल पांडे के दोस्तों यहाँ से आपको क्या याद रखना है, मंगल पांडे प्रथम शहीदकार थे जो कि 29 मार्च को इन्होंने अपना फायरिंग गोली की थी। क्या 29 मार्च को फायरिंग पहला मतलब ये किए थे और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों 34वें इन्फिनिटी एंट्री में क्या काम करते थे ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए इतना क्वेश्चन आपको इनसे संबंधित याद रखना है। और पहली 1857 की क्रांति पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई दोस्तों? 10 मई 1857 में स्टार्ट हुई। ये भी आपको याद रखना है। क्या? 10 मई 1857 है ना, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 सॉरी। नीतीश कुमार कितनी बार सीएम की शपथ ले चुके हैं दोस्तों? 10 बार ले चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? ये आपका गुजरात में होगा। गुजरात में कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? दोस्तों ये आपका केरल है। लेकिन अगर जो भिखारी मुक्त पहला राज्य दोस्तों कौन सा है दोस्तों? आप लोग इंदौर मारिएगा, यहाँ इंदौर मारिएगा, भिखारी मुक्त शहर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है दोस्तों? ये आपका स्वीडन बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। दुनिया में 18 से कम उम्र के लोगों को तंबाकू नहीं मिलेगा। ये किस देश में ऐसा है दोस्तों? ये आपका मालदीव में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32। मासिक धर्म अवकाश करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? ये आपका पहला राज्य दोस्तों कौन सा बना है? ये आपका कर्नाटक बना है। किसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा बना है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन नंबर आपका 34। भारत का पहला बाल विवाद मुक्त जिला दोस्तों, मुक्त जिला का जो पूछा जाए दोस्तों आपको बालोद मारना है। राज्य पूछे दोस्तों छत्तीसगढ़ मारना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है दोस्तों? ये आपका पुदुचेरी बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 दोस्तों। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा बना है? ये आपका केरल है दोस्तों, आपको पता होगा। और ये पूरे भारत में साक्षरता में टॉप पे आता है केरल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर दोस्तों हमने आपको अभी बताया है दोस्तों, इंदौर मारिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38। सौर ऊर्जा से संचालित पहली विधानसभा कौन सी है दोस्तों? ये आपका दिल्ली विधानसभा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर दोस्तों कौन सा है? ये आपका कोलकाता है। लेकिन स्वच्छ शहर दोस्तों आपका आए तो दोस्तों आपको इंदौर मारना है। ये सुरक्षित का मतलब यहाँ करप्शन नहीं है, बलात् नहीं है और यहाँ पे ऐसे मतलब मारधाड़ नहीं होते हैं, ऐसे मतलब ज़्यादा सुरक्षित शहर है ये। इसीलिए दोस्तों ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार यही आपका कोलकाता हो गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 40। सूर्य ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम जिला दोस्तों कौन सा है? ये आपका दीव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। गणेश उत्सव को किस राज्य ने अपना उत्सव दर्जा दिया है? राज्य स्तरीय दर्जा दिया है दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। हाल ही में भारत की मूल कनाडा की विदेश मंत्री कौन बनी है? जो कि दोस्तों भारत की थी, जो कि भारत की हैं और ये मूल कनाडा की विदेश मंत्री बनी है दोस्तों को कौन है? ये आपकी अनीता आनंद हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों। भारत का पहला बायोपलियार प्लांट कहाँ है दोस्तों? ये आपका लखीमपुर खीरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 है।
अमृत सरोवरों के निर्माण में देश का पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये बताई गई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये आपका मेरठ में किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान करने हेतु नॉमिनेट किया गया है? दोस्तों ये सारनाथ, वाराणसी को किया गया और ये सारनाथ को किया गया, ठीक है, वाराणसी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन सवेरा किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? दोस्तों ये भी आपका इम्पोर्टेंट है ना, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सहारनपुर में किया गया है। किसके लिए किया गया दोस्तों? इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो नशा मुक्ति का उद्देश्य था। क्या? नशा मुक्ति का उद्देश्य था, नशा मुक्ति का उद्देश्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के सभी स्कूलों में भारत की प्रगति उत्सव मनाया गया है? दोस्तों ये आपका लखनऊ में मनाया गया है दोस्तों, सभी स्कूलों में। और दोस्तों आपका अंतरिक्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, उत्तर प्रदेश सरकार की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की शिकायत निवारण रिपोर्ट में शीर्ष जनपद कौन सा? दोस्तों यानी कि पहला जनपद शिकायत निवारण में कौन है? दोस्तों ये आपका गौतम बुद्ध नगर है, जो कि आपका यूपी का सर्वाधिक साक्षर जिला है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर आपका 50 दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? दोस्तों ये आपका 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, और वो भी दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आप अपना कमेंट में आंसर लिखिएगा दोस्तों कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर इसमें बना पाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर जो आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपको मिले दोस्तों तो दोस्तों हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि मैं अच्छे करंट अफेयर्स बताता हूँ, है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।